Welcome friends, I'm back with another video. Let's get started. Today we are talking about the train test split. हमारे पास पूरा डेटा सेट रहता है, तो उस डेटा सेट को हम कैसे ट्रेनिंग में और टेस्टिंग में डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि जिस किसी भी सैंपल से हमने टेस्ट ट्रेनिंग की है, डेटा को ट्रेन किया है विथ इनपुट आउटपुट पेयर, तो हम टेस्टिंग के लिए कुछ अलग डेटा रखेंगे ताकि हम चेक कर सके कि वो कितना एक्यूरेट मॉडल बना है ट्रेनिंग की मदद से। तो sklearn train test split method is going to be used to split the training testing data set। तो ये एक डेटा सेट दिया गया है जिसमें आप देख सकते हैं कि एवरेज जो भी स्पीड है व्हीकल की, कितना ओल्ड व्हीकल की एज है और प्राइस कितनी है वो है। लेट से 50 उसमें से कुछ रिकॉर्ड्स है, तो उसमें ट्रेनिंग सेट के लिए इतने रिकॉर्ड्स मैंने ले लिए हैं ट्रेनिंग के लिए, और उसकी इनपुट आउटपुट पेयर है, और टेस्टिंग के लिए इतनी वैल्यू रखी है। इस वैल्यू से हम हमारा मॉडल ट्रेन करेंगे, और मॉडल एक बार ट्रेन हो जाने के बाद उसको अनसीन वैल्यू यानी कि ये टेस्टिंग सेट वाली इनपुट देंगे तो वो क्या आउटपुट देता है, उससे हम मॉडल की एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं। आई होप आपको पता चल गया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखते हैं। ट्रेनिंग इज वे नीड टू ट्रेन अवर मॉडल ऑन द गिवन डेटा सेट, एंड टेस्टिंग इज nothing but we have to use this data set to make the actual prediction using trained model. So what is the reason and why we don't use the same training set for testing purpose? Our trained model has seen those data before. Using same data for making the prediction may give us a wrong कंक्लूजन अबाउट एक्यूरेसी ऑफ आवर मॉडल, क्योंकि हम जिस डेटा से ट्रेन किया उसी डेटा को टेस्टिंग में देंगे तो मॉडल को तो पता है, वो लर्न कर चुका है, तो वो हमको एक्यूरेट आंसर, हमको जो एक्यूरेसी मिलनी चाहिए वो हम डिजायर्ड एक्यूरेसी अचीव नहीं कर पाएंगे। एंड दैट इज द रीजन अनसीन डेटा को टेस्टिंग सेट में डाला जाता है। दिस इज समथिंग लाइक यू ask the same MCQ in the exam paper as you taught the student in the class। यानी कि मैं स्टूडेंट को क्लास में जो भी 100 क्वेश्चन पढ़ाता हूँ उन्हीं में से मैं एग्जाम में 15 क्वेश्चन पूछूंगा तो स्टूडेंट उसका आंसर दे ही पाएंगे, जिससे मैं स्टूडेंट की क्लेवरनेस को जज नहीं कर सकता कि स्टूडेंट कितने इंटेलिजेंट है, स्कॉलर है। उसके लिए उन्होंने अनसीन एग्जाम्पल सॉल्व करके साबित करना पड़ेगा कि वो कितने स्कॉलर है। एंड दैट इज द रीजन we are testing the data which is never been visited before। okay, तो अभी कोडिंग पे आते हैं। तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में सबसे पहले इनपुट पांडा कार guj.csv फाइल को लोड किया। हेड से देखिए मैटप्लॉटलिब कार की एवरेज वर्सेस सेलिंग प्राइस को हमने यहाँ पे स्कैटर प्लॉट किया। तो यहाँ पे ये लीनियर रिग्रेशन मॉडल ही यूज करता है। देखिए यहाँ पे जैसे जैसे उसकी एवरेज यानी कि जितनी उसकी लाइक किलोमीटर्स बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या होती है, उसकी प्राइस भी कम होती जाती है। ठीक है, ओल्ड ईयर्स एंड सेल प्राइस हमने स्कैटर प्लॉट यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे एवरेज वर्सेस सेल प्राइस है और यहाँ पे एज, यानी कि जैसे जैसे व्हीकल ओल्ड होता जाएगा वैसे वैसे उसकी प्राइस कम होती जाएगी। फिर हमने ट्रेनिंग देने के लिए x में क्या रखा है, एवरेज एंड ओल्ड नंबर ऑफ इयर्स, एंड y टारगेट एट्रीब्यूट क्या रखा है, सेल प्राइस। यानी कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। उन दोनों की मदद से ही हम XY मॉडल XY पेयर को यानी कि इनपुट आउटपुट पेयर को ट्रेन करेंगे। ओके, लेकिन उसके लिए क्या किया, फॉर्म sklearn मॉडल में से कौन सा, sklearn मॉडल सिलेक्शन में से ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को सिलेक्ट करना है, इंपोर्ट करना है, और उसमें x की ट्रेनिंग, x का टेस्टिंग, y की ट्रेनिंग, y का टेस्टिंग, ये चार एट्रीब्यूट्स यहाँ पे लिए हैं। यानी कि x ट्रेन y ट्रेन ट्रेनिंग के लिए यूज हो गए और y टेस्ट x टेस्ट और y टेस्ट टेस्टिंग के लिए यूज हो गए। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मेथड में पैरामीटर है हमारा ट्रेनिंग सेट, हमारा टेस्टिंग सेट यानी कि इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, और टेस्ट की साइज है 0.3। टेस्ट साइज 0.3 मींस क्या है, 70% ऑफ वैल्यू वो हमारे ट्रेनिंग में यूज होगी और 30% वैल्यू
हमारी टेस्टिंग में यूज होगी, और वो भी रैंडमली लेगा। ऐसे नहीं कि 1 to 70 ले लेगा ट्रेनिंग के लिए और पिछला बाकी के रहे 30 ले लेगा टेस्टिंग। रैंडमली देखिए, ट्रेनिंग में रैंडमली ले लिए, उसी तरह टेस्टिंग में भी रैंडमली ले लिए 30%, ये 70%, ये 30। वाई ट्रेन देखिए, तो ये वाई ट्रेन क्या है, हमारी जो ट्रेनिंग मॉडल में वाई की वैल्यू है, जो प्राइस की, वो जो किसके साथ सेट होगी, इस एवरेज और ईयर के साथ मैच होगी वो। और वाई टेस्ट में जो प्रेडिक्टेड वैल्यू है ये वो इस पर्टिकुलर एक्स टेस्ट के लिए वाई टेस्ट की वैल्यू है, ठीक है। तो ये मैच हो रहे हैं 9 9 10 15, 9 10 15, ठीक है। ओके, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और हमने यहाँ पे क्या किया, फ्रॉम एस्केलन लीनियर मॉडल इम्पोर्ट क्या किया, लीनियर मॉडल को इम्पोर्ट कर दिया। फिर TST नाम का हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया लीनियर रिग्रेशन का, जिसमें ट्रेन किया, मॉडल को ट्रेन किया ट्रेनिंग और टेस्टिंग में। ट्रेनिंग है हमारा एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन। एक्स ट्रेन यानी कि हमारी जो भी एवरेज और ओल्ड, हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड हमारा व्हीकल, ये दो एक्स ट्रेन में और वाई ट्रेन में उसकी प्राइस, यानी कि दोनों को मैप करके यहाँ पे ट्रेन किया मॉडल को। अभी एक्स टेस्ट क्या है हमारा, ये है। तो ये एक्स टेस्ट के लिए हमको प्रेडिक्ट करना है, क्योंकि ये मॉडल के लिए अनसीन वैल्यू है। ये अनसीन वैल्यू के लिए क्या आउटपुट देता है, तो ये हमारा प्रेडिक्शन किया, एक्स टेस्ट पे प्रेडिक्शन किया कि क्या वैल्यू, तो ये वैल्यू दे रहा है इन 6 वैल्यू के लिए। फिर वाई टेस्ट क्या है, ओरिजिनल वाई टेस्ट क्या है, तो ये है। तो देखिए 22,900 वो हमारा प्रेडिक्टेड है, ओरिजिनल इतना है, तो थोड़ा वेरिएशन रहेगा, ऑलमोस्ट ये नियर वैल्यू है। और स्कोर प्रेडिक्ट करेंगे हम कि ये कितना नियरर है, कितनी एक्यूरेसी दे रहा है हमारा मॉडल, तो वो एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट दे रहा है 90 पॉइंट, यानी कि 91% एक्यूरेसी दे रहा है हमारा मॉडल। सो दिस इज गुड फॉर अवर मॉडल। सो इन दिस वे वी कैन split the training data and testing data, and later on we can predict the values, and we can conclude the score. So this is all about this lecture. Please keep learning, keep practicing. आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप इसमें लाइक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप उसमें डिजायर्ड रिजल्ट अचीव नहीं कर पाएंगे। सो जो भी नोटबुक मैं गिटहब में डालता हूँ उसको आप प्रैक्टिस करिए घर पे, उसमें मॉडिफिकेशन कीजिए, कुछ पैरामीटर चेंज कीजिए और नया कुछ सीखिए। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर. Please do share, like and subscribe this channel. Till then, bye. Okay, thank you.